देखिए, आसाम के सीएम साहब को जो करना है उनका काम है वो तो नहीं करते वो, और जिस काम को ना करने से भी चलेगा या ज़रूरत नहीं है उसके लिए वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी तरह आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, ये 1935 से चला आ रहा है ये कानून। ब्रिटिश पीरियड पे भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी 75 ईयर्स तक चला। इसमें बीजेपी कांग्रेस सबका सरकार इसमें आती रही, और इस मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 जो आसाम का है, ये आसाम के संविधान के साथ भी कोई टकराव नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, चला रहा है। लेकिन अचानक इनको इसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इसको एक जो अदरकारी चीज़ है उसको लाके सीएम साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं। उनको ये नई नई चीज़ करके असल जो काम है उनसे भाग के, जो काम उनको करना नहीं उनको लेके वो चमक दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और वो इसको बहाना बना रहे हैं कि इसमें चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न था। इसमें जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, इसमें चाइल्ड मैरिज का स्कोप था, इसलिए इसको हम रिपील कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज का स्कोप कैसे था? चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी मतलब निषिद्ध है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्ट है, आपके यहाँ कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आसाम में चाइल्ड मैरिज अच्छा खासा कम हो गया। हम भी चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो। तो मुस्लिम डिवोर्स एंड मैरिज एक्ट जो था उसके अंडर में भी आजकल काजी लोग चाइल्ड मैरिज नहीं कराते थे वो। तो इन्होंने ये कहा है कि इसको रिपील करके, बातिल करके एक नया कानून लाएगा और सरकारी ऑफिस में मुसलमान के मैरिज और डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अब उसमें लोगों को परेशान करेंगे। ये काजी के पास हर मोहल्ले में, हर इलाके में मुसलमान अपना शादी ब्याह या जो भी डिवोर्स का, मैरिज का जो उनका काम होता था वो गांव में, मोहल्ला में, इलाका में होता था। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जिनके पास 70 काम है उसमें एक काम और उनके ऊपर दे देगा, जिसमें लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी, जिसमें लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस तरह की एक सिस्टम वो लागू करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। शादी ब्याह तो हिंदू अपने रस्म रिवाज के साथ वो करते हैं। मुसलमान लोग अपना जो उनका कस्टम ट्रेडिशन है वो उस हिसाब से वो करते हैं। यहाँ रखने वाले सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, जैन हो, वो भी अपने हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से शादी ब्याह के जो नियम है, कानून है, उसको करते हैं। बाकी रहा रजिस्ट्रेशन वाला मसला, काजी के ऑफिस में, सरकार के ऑफिस में ये होता रहता है। काजी के हमारे यहाँ, मुसलमान के यहाँ सरकारी काजी, वो काजी अपना हम बनाए हुए नहीं, वो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड काजी थे। वो लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके पास रिकॉर्ड हुआ करते थे। अब उन चीज को वो सरकारी ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस, डीसी ऑफिस या सर्कुल ऑफिस में ले जाएंगे लोगों को परेशान करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें मुख्यमंत्री का। मैं समझता हूँ उनको जो करना है, जो दरकारी काम है, जो उसको ना करके, जो जिसको ना करने से भी चलेगा उसी को लेके ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ये भी कहा गया है कि जो नया बिल असेंबली के मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा, तो इसके ऊपर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या इसके विरोध करेंगे या क्या? देखिए, अभी अगस्त में हमारा सेशन होने वाला है। लाने दीजिए उनको, बिल क्या लाते हैं। पहली बात तो इसकी रिपील करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 1935 से चला रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा था और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो था, इस एक्ट में, जो एक्ट के तहत मुसलमान लोग जो शादी ब्याह हुआ करते थे, वो इंडिया के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। जब संविधान के दायरे में रह के एक काम चला रहा है, उसको बातिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर खामखा आसाम के सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाए। अब मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेगा वो भी आपको पूछ के थोड़ा ही करेगा। मुसलमान की बच्चियां, लड़कियां कैसे कपड़े पहनेगी वो भी आसाम की सीएम साहब को पूछ के थोड़ा ही पहनेगी। हम मुसलमान के घर में किचन में क्या पकेगा वो भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। अब आप ये सब छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान करना। मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट हो, इनके घर में क्या पकेगा, इनके बच्चियां क्या पहनेंगे, इनके शादी ब्याह कैसे होंगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक सर्कुल दे रखा है। उस सर्कुल के अंदर रह के ही हर कास्ट कम्युनिटी के लोग अपना ये काम करते आ रहे हैं। मैं समझता हूं इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे। फिर
अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसका विरोध करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।